अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इस्लामियात लाज़मी के पेपर के बारे में बात करेंगे, इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस दफ़ा किस किस्म का पेपर आएगा। सबसे पहले बच्चों तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि खुदारा इस दफ़ा आप किसी भी शॉर्ट सिलेबस को हरफ आखिर ना माने, क्योंकि बोर्ड की तरफ से क्लास टीचर को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली होती हैं कि इस चैप्टर से ये वाला सवाल बनेगा, फलां चैप्टर से ये वाला सवाल बनेगा। ये बोर्ड की मर्जी होती है उसने किस चैप्टर को कंसीडर करना है और किस चैप्टर में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस देने हैं। इसलिए बच्चों मैं आपको नसीहत करती हूँ कि इस बार आप एक्स्ट्रा पेयर को फॉलो करें और तैयार करके जाएं और किसी भी किस्म की सिलेक्टेड स्टडी से गुरेज करें। अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं, प्लीज़ अपना पूरा सिलेबस तैयार करके जाएं। आगे आपकी मर्जी है, आप जो भी अपने लिए पसंद करते हो। बच्चों आज की वीडियो में आपको पेयरिंग स्कीम जो कि लेटेस्ट है और टीचर्स को प्रोवाइड की गई थी वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ और आखिर में कुछ अहम चैप्टर्स को मेंशन करूँगी, आपने उनको एक्स्ट्रा तवज्जो देनी है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो इस्लामियात लाज़मी का पेपर होता है वो होता है 50 मार्क्स का। और बच्चों इस पेपर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट किस चीज़ का होता है? आपके MCQs का। सेकंड पार्ट किस चीज़ का होता है? आपके मुख्तसर सवालात का। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों वो होता है आपका तफसीली सवालात का। ये 3 पोर्शन बेसिकली आज के पेपर के होते हैं। अगर बच्चों हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से, जो किसका होता है, जो होता है मरूजी सवालात का। मैं साथ साथ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में मौजूदा के कुछ बच्चों को समझ नहीं आती तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, दोनों को फ़ायदा हो। MCQs या मरूजी सवालात की बात करें तो बच्चों सबसे पहले आपको 10 MCQs या मरूजी सवालात आएंगे, ठीक है। और इसमें चॉइस नहीं होती, आपने सारे के सारे करने होते हैं। MCQs के लिए बच्चों आप लोगों ने कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है, कंसिडर करनी है आप लोग ने। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में बैठा लेनी है कि MCQs के लिए आप लोग ने फुल रीडिंग करनी है। मीन्स कि हर एक चैप्टर की आप लोगों ने अच्छी तरह थोड़ी रीडिंग करनी है। ये हर एक चैप्टर में से बनेंगे, ठीक है। अब आपने इसकी रीडिंग करनी है, पास पेपर से भी देख सकते हो, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो आपके MCQs आ रहे हैं वो भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के जहन में अपने रखनी है वो ये कि आप लोगों ने रीडिंग लाजमन करके जानी है। अगर आप लोगों के 100% MCQs हैं तो इसमें से 80% MCQs जो होंगे वो आपकी रीडिंग में से ही बनेंगे। अब चूंकि बेसिकली SLO बेस्ड पेपर बन रहे हैं तो हर पेपर का जो है वो अपने तरफ से ही वो पैटर्न दे रहे हैं, हर अपने तरफ से ही वो एक न्यू किस्म की पेयरिंग स्कीम दे रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्यों आप लोगों ने रिस्क लेना है। तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस है जो कि मैं आप लोगों को अपने सारे स्टूडेंट्स को दे रही हूँ, वो यही है कि आप लोग रीडिंग अच्छी तरह करके जाओ, ठीक है। 50% जो आपका पेपर होगा वो आपका रीडिंग में से बनेगा और बाकी 50% जो होगा वो आपका एक्सरसाइज से हो सकता है, या जो भी जनरल हम क्वेश्चन देखते हैं उनमें से होगा। तो रीडिंग आप लोगों ने अच्छी तरह कर जानी है। जैसे ही आप लोग रीडिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट भी तैयार हो रहे होंगे, आप लोगों के MCQs भी तैयार हो रहे होंगे और आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो भी प्रिपेयर हो रहे होंगे। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। यहां से आप लोगों का अब जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है, आप इसे समझ लो, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो किस चीज का होता है? अब सवाल नंबर 1 किसका था? आप लोगों के MCQs का। सवाल नंबर 2 किस चीज का है? आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। बच्चों इसमें मुख्तलिफ सवालात आपको आते हैं, 9 आपको सवालात आते हैं, जिसमें से आपने कितने करने होते हैं? 6 करने होते हैं। और ये किन 2 चैप्टर से मिलकर बनेगा? ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन 2 चैप्टर से मिलकर आपको ये क्वेश्चन, ये पार्ट बनेगा, ठीक है। और आप लोगों को 9 आने, आपने 6 करने हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स। अब बच्चों सवाल नंबर 3 भी देख लेते हैं साथ ही। सवाल नंबर 3 जो है वो भी आपके मुख्तलिफ सवालात का ही है, लेकिन ये बनेगा आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 4 में से। अब मैं यहाँ पर आपको एक बच्चों बहुत बात मेंशन कर दूं कि ये बिल्कुल भी पता नहीं है किसी को कितने चैप्टर्स में से कितने सवालात बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर चैप्टर नंबर 3 और 4 करे तो आप लोगों को इस हिसाब से करना पड़ेगा कि सारे के सवालात सारे हो सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में से ही आ जाए, या हो सकता है सारे के सारे चैप्टर नंबर 4 में से आ जाए। तो आप लोगों ने 2 चैप्टर इस तरह तैयार करने हैं कि आप लोगों की पूरी अच्छी तरह इसकी तैयारी हो, ठीक है। कि आप लोगों के 9 में से आप लोगों ने अगर 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं इस पार्ट में से भी, तो आप लोग इतनी अच्छी तरह तैयारी करो कि आप लोग आसानी से 6 क्वेश्चन अपने जो है वो अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो आप लोगों को 6 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से दें और बाकी 3 जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से दें, 5 इसमें से दें, 4 इसमें से दें, उनकी अपनी मर्जी है। अभी इसके बारे में कोई उन्हें पेयरिंग स्कीम अपलोड नहीं की है और इस तरह की बातों में बिल्कुल नहीं आना कि इस चैप्टर में से इतने सवाल आएंगे, इस चैप्टर में से इतने सवाल आएंगे। ये टोटल बोर्ड की मर्जी है, वो किस स्पेसिफिक बोर्ड को कितने क्वेश्चन दे रहा है इस पार्ट में से, ठीक है। तो आप लोग ने इस हिसाब इस चीज़ से बचने के लिए कि आप लोग को हो सकता है कोई क्वेश्चन ना आए, आप लोग ने क्या करना है कि पूरे अपने चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार करके जाने हैं। पेपर बहुत ईजी होगा अगर तो आप लोग ने वही टिप्स जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग किया होगा। अगर तो फिर आप लोग ने ये जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड की जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कर ले तो भी बच्चों आप लोग पास ही हो सकोगे, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकोगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है, ठीक है। सिर्फ मार्क्स ही लेने,
अच्छे मार्क्स के साथ। मीन्स कि आप लोगों का गोल ये होना चाहिए कि हमें 50/50 जो है वो सिक्योर करने हैं अपने इस्लामियत लाजमी के अंदर, ठीक है। आप लोग अपनी मोटिव हाई रखो, आप लोग अपना गोल हाई रखो, तभी आप लोग आसानी से अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकोगे। अब बच्चों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट होता है सवाल नंबर 4 से, जो कि आप लोगों का है तफसीली जवाबात का सवाल नंबर 4। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप लोगों ने इसके तफसीली जवाब देने होते हैं। क्या होता है, आपको 3 सवाल आते हैं जिसमें से आप लोगों ने करने होते हैं 2 अटेम्प्ट, ठीक है। हर एक जो क्वेश्चन होता है बच्चों को कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 8 नंबर का। मीन्स के एक क्वेश्चन जो होगा वो 8 नंबर का होगा और टोटल आपने 2 करने होंगे, टोटल मार्क्स इस पूरे पार्ट के कितने हो जाएंगे, 16। अब 3 आपको सवाल आने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगा वो बनेंगे किस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बच्चों, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में से भी आ सकता है और ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से भी आ सकता है। इसके बारे में कोई नहीं अभी पता, कोई इस बारे में नहीं जानता। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि वो ए और बी पार्ट दे दें, मीन्स के ए पार्ट जो दें चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट दें चैप्टर नंबर 4 में से। तो ये पूरी बोर्ड की मर्जी है वो किस तरह देता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है इसको अच्छी तरह कर जाओ, ताकि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट जो है क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 या 4 में से 2 चैप्टर आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये एक होगा एक तरह से कि आपका बर्डन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग फिर इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से देखोगे, लॉन्ग के हवाले से नहीं देखोगे। तो क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट भी अटेम्प्ट करना है उसके चैप्टर नंबर 3 और 4 में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर तो लाजमी करने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरी तरफ से जो आपको राय है वो यही है कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इस तरह कर लो, इस तरह आप लोगों के लॉन्ग भी तैयार हो रहे हैं, आप लोगों के एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं और शॉर्ट भी तैयार हो रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 और 4 में से अगर आप लोग ये नहीं चूज कर रहे हो तो सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे और एमसीक्यूज तैयार करने पड़ेंगे। ऑल अप टू यू, जो आप लोगों को ईजी लगता है वो आप लोग कर सकते हो। अब बच्चों आप लोगों की पेयरिंग स्कीम तो होगी है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मेंशन करना चाहती हूँ। आप समझ लो एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहती हूँ, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ इस हवाले से कि आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ने इन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। वीडियो सेव कर लो, आप लोग अपने इधर प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो, वीडियो अपने पास चैनल पे मेरे होगी, आप लोग जब चाहो आप लोग इसकी स्टडी करो तब आप लोग आके वीडियो देख सकते हो। सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, जैसे आप लोगों को ठीक लगता है वैसे आप लोग करके इसको देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को उसके अंदर मार्क्स सिक्योर करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या तरीका है कि आप लोगों के पास पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास नॉलेज होगा। मीन्स कि आप लोगों को अगर 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आप लोगों ने इसके 5 पेजेस तो लिख कर आने हैं। मीन्स कि 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड, 5 साइडें एटलीस्ट आप लोग लिख के आओ। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लंबा लंबा करके लिखो, खुला खुला करके लिखो, नहीं। पेपर चेकर्स जो होते हैं बच्चों वो अंधे नहीं होते, उनको पता होता है कि हम लोग ने किस तरह पेपर चेक करना है, ठीक है। आप लोग अच्छा लिख कर आओगे तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे होगे, एक ही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे होगे, बार बार वही एक बात प्लेजरिज्म कर रहे होगे, एक चीज़ लिखी होगी बार बार, वही वर्ड्स लिखे होंगे, तो फिर ये चीज़ें जो होती हैं वो चेकर को इंस्पायर नहीं करती हैं। हर एक लाइन जो होती है वो दूसरे से यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग इतने 1000 बच्चों के पेपर होते हैं, एक जो चेक करा होता है आप लोगों का चेक जो होता है, ठीक है। आप लोग ने उन हजारों में से अपना पेपर जो है वो एक स्पेसिफिक करवाना है, यूनिक करवाना है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि आप लोग ने पेपर अटेम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से किया हो, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम हमारी बुक के ऊपर तो बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, हम कैसे अपने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें, किस तरह हम अपना मटेरियल ऐड करें। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि आप लोग सब गूगल तो यूज करते हो। गूगल जो है आप लोग जो टॉपिक लिखोगे वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब मैं ये नहीं कहती कि वहीं से सारे क्वेश्चन लिख लो, लेकिन आप लोग किसी बारे में हदीस दे सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कोई कोट है वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आपको अल्लाह साहब के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा हदीस और आप लोगों को इतना ज़्यादा कोट्स, अली के अखबार, आप लोगों को इतना कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से लेकर अपनी बुक पर लिख सकते हो और पेपर में जाकर वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ अपने ज़हन में रखनी है वो आप लोगों ने करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कैसे मिलेंगे, आप लोग पास्ट पेपर से भी देख सकते हो, जो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आए हुए हैं आप उनको देख लो। तो सारी बातें अगर वो रिपीटेडली आए हैं ऑब्वियस कि आप लोगों को भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसा चांस नहीं लेना कि हम सिर्फ उनको ही कर लें, लेकिन आप लोगों ने अपने ज़हन में वो रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उन क्वेश्चन के ज़्यादा एडिशन करो इन्फॉर्मेशन की। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा मार्क्स लेने का। और इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने लास्ट में देखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो। एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ अक्सर जो होते हैं वो आ जाते होते हैं। तो आप लोग ने उन क्वेश्चंस को भी कंसिडर करना है, उन पर भी फोकस करना है। उस पर जो रीडिंग के रह जाएंगे वो आप लोग एक नजर देख लो तो इट वुड बी एनफ, ठीक है। लेकिन आप लोग ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करने हैं। अब अगर मैं आपको 2 चैप्टर्स मेंशन कर दूं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों सबसे पहले तो आता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4।
बच्चों ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, आप लोग ने इनको अच्छी तरह करना है। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 में से आपको 17 मार्क्स का जो है पेपर बनेगा, ठीक है। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है 17 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसके लॉन्ग का चाहो लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट का चाहो शॉर्ट कर सकते हो। सारा पेपर जो है बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग इस चीज़ को कवर कर सकते हो। अगर आप लोग इसके अंदर ऑफ नहीं भी होता ना पेपर के अंदर, मैंने भी आप लोगों की डेट शीट वैसे देखी नहीं है, अगर आप लोगों को इसके अंदर ऑफ नहीं भी होता तभी आप लोग इसकी आसानी से तैयारी कर सकते हो। अगर तो आप लोगों को ऑफ हो गया तो मैं आपको जरूर इसका 1 डे प्लान शेयर करूंगी कि इस तरह आप लोगों ने अपने आर्ट्स को मैनेज करना है कि हम ये चैप्टर्स करेंगे, ये चैप्टर छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग जो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग अभी रिवीजन कर रहे हो, तो आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 4 को बहुत ज्यादा फोकस करो, ठीक है। इसमें से आप लोगों का मेजोरिटी ऑफ जो पेपर है वो बनेगा। इसके अलावा आप लोगों की रीडिंग के अंदर जो आयतें या हदीस मेंशन है उनके तराजम आपको आने चाहिए, ठीक है। उनके तर्जमे जो होते हैं वो अक्सर वो शॉर्ट में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। वो कह देते हैं कि इस आयत का तर्जमा लिखो, इस आयत का तर्जमा लिखें, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी चीज अपने जहन में रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा वर्ड्स का तर्जुमा पूछ सकते हैं आप लोगों को एमसीक्यूज की सूरत में। चैप्टर नंबर 2 में से बच्चों जो चैप्टर्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग अपने जहन में रखो सकते हो या फिर उनको रिवाइज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको इंपॉर्टेंस नहीं है। उनमें एक चैप्टर आता है आपका अरकान इस्लाम प्लस हुकूकुल इबाद। बच्चों आप लोग ने इन 2 चैप्टर्स को बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इन 2 चैप्टर्स को आप चैप्टर नंबर 2 के हवाले से फोके देनी है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में से जो चैप्टर्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें आता है मसावात, अफ़्व दरगुज़र, रहमतुल लिल आलमीन, सब्र व इस्तक़लाल। ये चैप्टर्स आप लोगों के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही होंगी या फिर 1 डे प्लान बता रही होंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इन चैप्टर्स को कैसे कवर करना है, कैसे इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन फिलहाल आप लोग इसके रिवीजन के लिए इन चैप्टर्स को अपने रखो जहन के अंदर कि हम लोग ने इनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा पेपर के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग तैयार करके जाओ, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि पेपर जो है वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आप लोगों के कोई फैमिली मेंबर होगा या आप लोग हो सकता है सिबलिंग्स हो और 12th के पेपर देख के आए होंगे, हो सकता है 9th के पेपर देख के आए होंगे, तो आप उनसे पूछेगा कि उनको किस तरह पेपर्स के अंदर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो जिस तरह उन्होंने पेयरिंग स्कीम बताई थी उससे रिलेटेड नहीं आई। अक्सर वो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आज तक कभी बोर्ड में आए ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि पास पेपर से वो रिलेटेड आए ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चांस नहीं लेना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग सारा अपना तैयार करके जाओ, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना जो आपको एक ये सिर्फ ये चैप्टर्स कर लो, ये चैप्टर्स कर लो, नहीं बच्चों। आप लोगों ने सब कुछ तैयार करके जाना है। बस जो मैं कहती हूँ आप लोगों को इन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देनी है, तो इसका मतलब क्या है कि चैप्टर्स ज्यादा है, इसमें से पेपर जो है वो ज्यादा बनेगा या फिर इनमें से पेपर जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है। अब देखो मसावात, अफ़्व दरगुज़र, रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये बच्चे को पता है कि ये एक चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, चीजों के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है, इनको गौर करना है। किस चीज की समझ नहीं आई है, कोई चीज आपको कोई इशू फेस कर रहे हो, प्लीज झिझको मत और मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लास्ट में इसी का रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।